उपाध्याय ने की सभी उत्तराखंडियों को ओबीसी में सम्मिलित करने की मांग। जी हां, आपको बताते चले कि 23 अगस्त से विधानसभा सत्र प्रारंभ हो चुका है और सरकार के इस कार्यकाल का लगभग अंतिम सत्र होगा। ऐसे में 2022 में उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव भी नजदीक हैं, तो विपक्ष इस सत्र में किसी भी तरह से सरकार की खामियां उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। ऐसे में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने सरकार के समक्ष सभी उत्तराखंड वासियों को ओबीसी में सम्मिलित करने व 27% आरक्षण देने की मांग भी की। उपाध्याय का कहना है कि उत्तराखंड के निवासी अभी तक संवैधानिक तौर पर जो अधिकार रखते हैं वो उससे वंचित हैं। इसलिए इस संबंध में किशोर उपाध्याय ने एक ज्ञापन सरकार को सौंपा, उसे विधानसभा में पारित करने की मांग भी की। हालांकि किशोर उपाध्याय की यह मांग जहां जनहितैषी है, वहीं इसको लेकर प्रश्न भी खड़े उठने लाजमी हैं, क्योंकि उपाध्याय जी पूर्व में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आखिर क्यों सत्ता पार्टियों को चुनाव नजदीक आते ही जन मुद्दों की याद आ जाती है। आखिर क्या ये मांग पत्र भी मात्र वोट बैंक तक ही सीमित है, या फिर आने वाले 2022 में यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो ये समस्त मांगे लागू की जाएगी। इस पर किशोर उपाध्याय ने हामी भरते हुए ना मात्र भू कानून अपितु 27% आरक्षण सहित मंडल कमीशन में भी उत्तराखंडियों को सम्मिलित करने की बात कही। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी किशोर उपाध्याय के संघर्ष की सराहना की। वहीं आजाद अली ने किशोर उपाध्याय के मांग पत्र की सराहना करते हुए इससे प्रदेश वासियों में खुशहाली लौटाने की मांग कही। इस दौरान शेरपुर प्रधान सराफत अली तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं किशोर उपाध्याय के पास। अगर सत्र तो 2-3 दिन हो गए हैं, ये इस विधानसभा का लगभग अंतिम जो है सत्र होगा, तो उत्तराखंड के लिए जो संवैधानिक ज़रूरतें हैं, संविधान जो कहता है, हम अभी तक उसको ले ही नहीं पाए। अभी जो है केंद्र सरकार ने ये तय किया कि ओबीसी में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसमें और जातियों को शामिल किया जाए। अगर उत्तराखंड की स्थिति देखो तो हमको तो तभी उसमें आ जाना चाहिए था, अगर मंडल कमीशन जो है पहाड़ पर चढ़ गया होता। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि भाई विधानसभा ये प्रस्ताव पारित करे कि सभी उत्तराखंडियों को 27% आरक्षण का नौकरियों में लाभ दिया जाए। उसके अलावा जो हमारा वनाधिकार कानून है 2006, जो ये कहता है कि जो वनों के बीच में रहने वाले लोग हैं उनके जो पुश्तैनी हक हकूक़ हैं उनको वापस किया जाए अधिकारों को। तो उसमें जैसे बिजली है, पानी है, रसोई गैस है, वो निःशुल्क मिलना चाहिए। एक परिवार के एक सदस्य को, जब आपने हमारी 72% ज़मीन ले ली है तो एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी योग्यता अनुसार मिलनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है निःशुल्क होना चाहिए। वनाधिकार के उसको लेकर के और भू कानून को लेकर के लोग 9% भू कानून की बात कर रहे हैं। हम 100% जो ज़मीन है उसके बारे में भू कानून बनना चाहिए। इसलिए जो है हम चाहते थे कि इस समय विधानसभा जो हमारे सदस्य हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, वो सब लोग आज तीनों प्रस्ताव पारित करें। पहले हम विधानसभा तक चले गए थे, गेट तक, तो पुलिस वालों ने कहा कि नहीं यहाँ पर इकट्ठे होकर के तब चलेंगे। अब उन्होंने यहाँ पर रोक दिया है, तो अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए आगे सरकार क्या कहती है। क्या अगर 22 में आपकी सरकार आती है तो आप भू कानून को लेकर आएंगे? नहीं, हम भू कानून के नहीं, हम तो जो है उसको भी करेंगे। वनाधिकारों के साथ साथ जो है हम अभी ये मंडल कमीशन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। मंडल कमीशन में उत्तराखंड के लोगों को शामिल करने की बात कर रहे हैं। ओबीसी में यहाँ के सभी लोगों को 27% आरक्षण में शामिल करने की बात कर रहे हैं। वो सब करेंगे हम। मुद्दे तो मेरे भविष्य के एजेंडे में सम्मिलित हैं। बिजली वाला और गैस वाला बनाने के लिए जो किशोर जी का संघर्ष है वो अभूतपूर्व संघर्ष है और सारे उत्तराखंड को ये संघर्ष में शामिल है। रहा सवाल उत्तराखंड को आरक्षण की परिधि में लाने का, उस बात को हमने केंद्र सरकार को 1995 में सहमत करवा दिया था और एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। उसके बाद सेक्रेटरीज की कमेटी बनाई गई थी, मुलायम सिंह जी से सहमति भी ले ली गई थी। मगर उस समय लोग राज्य चाहते थे, लोगों ने कहा हम ऐसी किसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि आज के बदले हुए परिप्रेक्ष्य में जब
बहुत सारे कदम उठ रहे हैं। तो हमको चाहिए कि हम उत्तराखंड को प्रदेश के नेता मधुशाला में मदिरा पान करके बैठे हुए हैं। प्रदेश का बेरोजगार इतना परेशान है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं और खाकी भर्ती के रूप में अपने एजेंट को भेज देते हैं। देखिए, ये जो दिल्ली और बम्बई और माननीय किशोर उपाध्याय जी वनाधिकार के प्रेरणा स्रोत हैं और वो उसको लेकर समय समय पर उत्तराखंड के लिए आवाज़ उठाते आए हैं। आज का जो ज्ञापन के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देना चाहते थे, उसकी मुख्य मांगे यही हैं कि भाई उत्तराखंड प्रदेश में सबसे पहले तो पूरे प्रदेश को ओबीसी घोषित किया जाए और उत्तराखंड में वनाधिकार कानून को लागू किया जाए। उसमें जैसे बिजली, पानी, जो उत्तराखंड की रसोई गैस, उत्तराखंड में पहले ये वन प्रदेश है, यहाँ पर रसोई गैस फ्री होनी चाहिए। इस तरीके को लेकर आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इसमें मुख्य यह भी रखा गया है कि भू कानून को भी लागू किया जाए। और वाकई में मैं कहना चाहूँगा, प्रदेश के लिए यह जो इनका आंदोलन चल रहा है, वनाधिकार आंदोलन के माध्यम से जो इनकी मांगे हैं, वह पूरे प्रदेश के लिए और प्रदेश के हर वर्ग के लिए किफ़ायती रहेंगी। इसलिए किफ़ायती रहेंगी क्योंकि उसमें इन्होंने प्रत्येक परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी का भी प्रावधान रखा है और अगर प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी मिलती है तो निश्चित हर घर को खुशहाली मिलेगी। तो उत्तराखंड राज्य को लेकर यह एक ऐसा इन्होंने मांगे रखी हैं, इस तरीके की बात उठाई है जिससे कि पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं खुशहाली होगी और पूरे प्रदेश को इसका लाभ भी मिलेगा। और मैं इनको धन्यवाद दूंगा और इनको बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि दलगल राजनीति से ऊपर उठकर इन्होंने जो ये मांगे रखी हैं और जो इन्होंने प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराने के लिए कहा है, वाकई में ये प्रदेश के लिए एक रामबाण साबित होगा और इससे प्रदेश में खुशहाली आएगी। न्यूज़र में आपके साथ दीवान नौटियाल। इस वक्त मैं विधानसभा के नज़दीक रिस्पना चौक पर पहुंचा हूं, जहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उपाध्याय जी यहां पर मांग को लेकर बैठे हुए थे। जब इनसे हमने जानकारी ली तो उनका कहना है कि तमाम भू कानून को लेकर और प्रत्येक घर में एक रोजगार को लेकर ये यहाँ पर इनकी मांग है और आज की जो सत्र जो चल रहा है उस सत्र में उस मांग को रखना चाहते हैं और उस सत्र के माध्यम से उस मांग को मंजूर करवाना चाहते हैं। लेकिन विडम्बना ये भी है कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी रही है, उस समय सरकारें ये सारी चीज़ें भूल जाती है, ना रोजगार प्रत्येक व्यक्ति का भी भूल जाती है और भू कानून भी भूल जाती है। हालांकि अभी हमने इनसे ये भी जानने की कोशिश की है कि आगामी 2022 में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या भू कानून को लेकर आएंगे, तो उनका यही कहना है कि भू लेकर आएंगे, लेकिन वास्तविकता क्या होगी वो 22 में ही देखना होगा। तो आप बने रहेगा DCP न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हम लौटते हैं। दीवान नौटियाल, उत्तराखंड, देहरादून से।